हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो कल के एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा गया था, दैट इज बोट एंड स्ट्रीम का बड़ी इक्वेशन वाला टाइप। इन सवालों में ऑलरेडी ही स्टूडेंट्स को दिक्कत रहती है, उसे सोचते हैं कि मेंस वगैरह में ये सवाल आएगा, प्री में आ गया। तो इसको कैसे करना चाहिए, अगर आपने कहीं से भी पढ़ा है, आप जिस भी अप्रोच से सवाल करते थे, आप उसी तरीके से प्लीज 4 क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा, फिर अपने किसी मेथड को फाइनलाइज करिएगा। ठीक है, आराम से समझना। देखो, मैं मानता हूं आजकल किसी के पास टाइम नहीं है, एवरीवन इज बिजी, लेकिन ये सवाल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एटलीस्ट जो चीज हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी इंपॉर्टेंट है, उस पर हम टाइम इन्वेस्ट करें। ठीक है, थोड़ी कॉमेडी की वीडियोस कम भी देख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 सवाल करेंगे, सारे ही सवाल जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो आप जो भी मेथड अप्लाई करते हैं, इन सभी सवालों में आप अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल हम आसान से लेके चलेंगे आपको, ताकि कंसेप्ट समझाया जाए। इस सवाल की परेशानी क्या है कि ऑलरेडी ये हमें दिक्कत देता है और हम इसे 3-4 तरीके से कहीं कहीं पढ़ लेते हैं। उसमें से बेस्ट अप्रोच क्या है, हम उसे एग्जाम में जाके ही देखते हैं, तो और फंस जाते हैं। ठीक है, देखो, एक तरीका है हमारा ट्रेडिशनल मेथड। उस ट्रेडिशनल मेथड के अंदर ही 2-3 तरीके हैं, वो सब हम देख लेंगे। फिर एक होता है हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड, जो पहले इस टाइप के सवाल में लग जाता था, जब सीधी सीधी सी बढ़िया सुंदर सुंदर सी वैल्यूज होती थी। यहाँ कहीं मिनट वगैरह नहीं देता था, 9 घंटे 12 मिनट नहीं दे रहा है, तब तक हिट एंड ट्रायल लगता था, अब नहीं लगता है। एक होता है हमारा टाइम इक्वेट करने वाला मेथड। टाइम इक्वेट करने वाला मेथड भी तब तक ही आसान है जब तक इस टाइम का एलसीएम लेना इजी है। और मेरा सजेशन क्या है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। जो भी मेथड आप अप्लाई कर रहे हो, उन्हें सभी सवालों में आप अप्लाई करिए, फिर आप अपने बेस्ट मेथड को चुनिए। देखिए, सीधी सीधी सी इक्वेशन बनती है यहाँ पर 2। कह रहे एक बोट जो है 8 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, तो यानी अपस्ट्रीम की स्पीड अगर मैं u मान लूं। अब समझना कि ट्रेडिशनल के अंदर भी 3 तरीके किस प्रकार से बन गए, कि अगर मैं मान लूं कि अपस्ट्रीम की स्पीड u है और डाउनस्ट्रीम की स्पीड जो है वो d है, तो अपस्ट्रीम का टाइम प्लस डाउनस्ट्रीम का टाइम बराबर 7 हो गया। अब इसी को आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ u की जगह आप लिख रहे हो 8/x माइनस वाई, है ना, यहाँ 12 में x प्लस वाई। फिर कभी कभी हम क्या करने लगते हैं यार, इस x माइनस वाई को हम क्या करते हैं, कुछ और मान लेते हैं, स्मॉल x या स्मॉल y है, कैपिटल x या कैपिटल y, और फिर यहां पर हम क्या करते हैं, इसको कई बच्चे ऐसे लिखने लगते हैं। क्यों? उससे क्या होगी, ये जो x है ये चीज ऊपर आ गई, लेकिन इन सब में होता है कंफ्यूजन। बेस्ट ये है कि आप इसे u और d लेकर सॉल्व करो, आप ट्राई करो ना। मैंने क्या कहा कि यार देखो, कई चीजें होती हैं सवालों में, खासकर एक स्टूडेंट है जो सब कुछ जानता है, बट उसके बाद भी कोई चीज उसे दिखा दी गई, यार ये तरीका देखो, देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन वो क्या सभी उस टाइप के सवालों में अच्छा है या किसी स्पेसिफिक टाइप में अच्छा है, ये चीज आप देखो। यहां पर क्या अपस्ट्रीम का मतलब x माइनस वाई हम जानते हैं, तो हम क्या करेंगे, u और d की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, और फिर एक बार जब u और d की वैल्यू आ गई, वो पुट करेंगे तो हमें दूसरे की वैल्यू पता चल जाएगी। करें सवाल को, आइए। एग्जाम में सीधे पढ़ते पढ़ते कोई टेंशन नहीं लेनी है। 8 किलोमीटर अप स्ट्रीम गए, इतना टाइम लगा, प्लस 12 किलोमीटर जो है डाउन स्ट्रीम गए, इतना टाइम लगा, टोटल टाइम लग गया 7 घंटे। वहीं जब 9 किलोमीटर जो है वो हम अप स्ट्रीम जा रहे हैं, और 18 किलोमीटर जो है डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं, तो टाइम कितना लग रहा है, 9 घंटे। अब यहां पर देखो कि 8 और 9 का आपको एलसीएम लेना आसान लग रहा है, ये 12 और 18, दैट इज द ओनली थिंग। खत्म, क्लियर है। तो बस हमने देखा यार, हमें जो है कम मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, 12-18 में एलसीएम में 36, तो ऊपर वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। तो ये क्या हो गया, ऐसे काटा 21 लिख दिया, है ना, ये तो 36 बन जाएगा, ये 36 बन जाएगा, तो इसको क्यों टच करना, यहां पर क्या 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये बन गया आपका 24। नीचे मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 9 दूनी 18, ये हट जाएगा, और ये 9 दूनी 18, बात सही है, ये तो कट ही जाएगा। तो 24 में से 18 गया तो कितना आ गया, 6 में u इज इक्वल टू 21 में से 18 गया तो आ गया 3, तो 3 2 जा 6, तो यानी अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी आ गई, तो आपने कहा सर अपस्ट्रीम की स्पीड तो 2 आ गई। अब अपस्ट्रीम की स्पीड 2 कहां पुट करना चाहोगे, यहां पर या यहां पर, कौन सी इक्वेशन में पुट करोगे। आपको सर ये 8 कट रहा है, दैट इज बेटर। खुद आपको सवाल बताएगा कि यार किस तरीके से करना है। तो मैंने जैसे यहां पर 2 पुट किया, तो 2 4 जा 8, 7 माइनस 4 इज 3, 3 यहां पर आ गया, 3 4 जा 12, और उसके बाद ये d जो है यहां पर चल जाएगा, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, खत्म। सो d बराबर आ जाएगा 4, हाँ या ना। बात ये समझिए, हम इक्वेशन में कौन सी पुट करें, ओरिजिनल इक्वेशन में, बात समझ में आई।
ये हम 24/u प्लस 36/d यहाँ पर जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बराबर 21 में नहीं पुट कर रहे हैं, ये जो व्हाइट कलर से आपको दिख रहा है इक्वेशन, जो इनिशियल इक्वेशन थी उसमें पुट करेंगे। एग्जाम में आपको क्या करना है, इसलिए इसको काट के पूरा एक नंबर लिखना है, इसको काट के पूरा एक नंबर लिखना है कि ये हमारी मेन इक्वेशन डिस्टर्ब्ड ना दिखे। क्लियर? अब आप मुझे बताओ कि आपको लिखने की जरूरत है कि यार अपस्ट्रीम x माइनस वाई होता है, डाउनस्ट्रीम x प्लस वाई होता है। अब आप कुछ भी आपसे पूछा जाए आप तुरंत बता दोगे। अगर कोई कहता है बताइए बोट की स्पीड क्या है स्टिल वाटर में, तो जोड़ के आधा करते हैं, तो 4 और 2 6, 6 का आधा 3। कोई कहता है स्ट्रीम की स्पीड बताओ, घटा के आधा कर देते हैं, 4 में से 2 गया तो 2 का आधा 1, तो y बराबर 1। अब देखो पूछा क्या उसने पूछा बताइए व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, यानी x की वैल्यू पूछ रहे, 3 इज द राइट आंसर। हाँ या ना? समय देना है एक बार सवाल को समझने में। अगला सवाल, अगर आपका कोई और अप्रोच था आप उसे बेहतर मानते, डेफिनेटली उससे ट्राई करिए, लेकिन चारों सवाल जो वैरायटी अब तक पूछी गई है वो सारी ही मैंने लेने की कोशिश करी है। आइए सवाल को डिस्कस करते हैं। मैं उम्मीद कर लूं कि आपने वीडियो को पॉज करके सवाल देखा, ट्राई किया। कर रहा हूं भाई, आ जाइए। देखिए सवाल क्या कह रहा है, एक बोट जो है 24 किलोमीटर जाती है, कैसे? अपस्ट्रीम जाती है, और 36 किलोमीटर कैसे जाती है? डाउनस्ट्रीम जाती है। कितनी देर में? 6 घंटे में। वहीं 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रही है और 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रही है, कितनी देर में? 6 दूनी। कभी भी ऐसे थोड़ी लिखेंगे हम, इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे a/b की फॉर्म में। तो 6 दूनी 12 और 1 13, 13/2, 24 36, 36 24, तो एलसीएम तो 72 आ जाएगा। कहीं से भी कर लो, अगर आप इसे कर लेते हो इसको कर लो। तो हमने क्या किया, इसे मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, ठीक है, तो ये 72 हो गया। तो इसे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये कितना बन गया? 108। इसे 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बन गया? 18। इसे कर दिया 2 से मल्टीप्लाई 72। तो इसको देखो मत या तो आपको, लेकिन अगर नहीं दिक्कत होती है तो आप लिख भी दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बस डाउट नहीं होना चाहिए। 72 इसे किससे किया? 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 48। इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 कट गया, ठीक। अब जब बड़े में से छोटा माइनस करोगे तो 18 में से 13 गया तो कितना आ गया? 5। 108 में से 48 गया तो ये आ गया आपका 60। तो 60/d इज इक्वल टू 5। तो 5 से गया ये 12 बार, तो d की वैल्यू 12 आ गई। तुरंत लिख लो d बराबर 12 आ गया। अब बताओ d की वैल्यू आप 12 यहां डालना पसंद करोगे, यहां? मैं यहां डालना पसंद करूंगा। सीधी सी बात है, कुछ रटना नहीं है। जब रटेंगे नहीं तभी टॉप रैंक ला पाएंगे, रटेंगे तो कितना रट पाएंगे यार, है कि नहीं? यहीं पुट करो। यहाँ लग रहा है कि यार फिर डेसिमल में आएगा, मतलब फ्रैक्शन में आएगा, फिर कुछ काटा पीटी करनी पड़ेगी। मुझे यहाँ सेफ लग रहा है। 12 3 36, 6 में से 3 गया तो 3 आ गया। 3 से गए 8 बार, u की वैल्यू 8 आ गई। अब क्या पूछ रहा है भाई? पूछ लो हमसे, क्या पूछ रहे हो? उसने कहा बताइए करंट की स्पीड क्या? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आधा कर देंगे। तो 12 में से 8 गया 4, 4 का आधा 2, खत्म। क्लियर है? आगे बढ़े। 2 इक्वेशन बनानी, बच्चों की तरह सॉल्व करना है। वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए। ये है वो सीपीओ वाला सवाल। ऐसे सवाल भी आपको देखने को मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए क्या कह रहा है, एक बोट जो है 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो 30/d प्लस 24/u इज इक्वल टू 2 आवर, तो सीधे के सीधे 27 मिनट का मतलब क्या हो गया? 27/60। तो 3 से गया ये आपका 20 बार और 3 से गया 9 बार, तो 20 दूनी 40 और 9 49/20। ट्रेडिशनल तरीका कभी कभी क्यों बेटर रहता है? क्योंकि वो सवाल पढ़ते पढ़ते आपकी इक्वेशन बन रही है। आगे क्या कह रहा है, वो जो है 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा सकती है और 8 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा सकती है। कितनी देर में? 74 मिनट में। यानी क्या करना है, 74/60 किससे जाएगा? 3 से जा नहीं रहा, 2 से जाएगा। 2 से गई 30 बार और 2 से गई 37 टाइम्स। अब मुझे बताओ क्या करना पसंद करोगे, इसको 60 या इन दोनों को 24? तो मेरे को यार ये 24 बेटर लग रहा है ना, क्योंकि ऊपर फिर कुछ टच नहीं करना पड़ेगा। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 से तो ये 24 हो गया, काटने काट दो, और ये हो गया आपका 60, है ना। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 3 से मल्टीप्लाई करने पे 37/10। अब बताओ बड़ा कौन सा है? नीचे वाली इक्वेशन बड़ी है, 60/d है, 30/d है। तो 60/d माइनस 30/d, ये आ जाएगा आपका 30/d इज इक्वल टू बड़ा माइनस छोटा। एलसीएम ले लेंगे 20, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 74 माइनस में 49 डिवाइडेड बाई 20। 49 माइनस 74 माइनस 49 इज 25। तो 5 से गया ये 4 बार और जो 5 बचा उससे गया ये 6 बार। तो d की वैल्यू आ गई 24। तो d कितना आ गया? d इज इक्वल टू 24। अब बताओ 24 कहां पुट करना चाहोगे, यहां या यहां? तो मुझे लग रहा है ये थोड़ा 1 से छोटी वैल्यू दोनों जगह से आंसर जाएगा, बट मन जहां जाए है, कभी कभी ले जाओ, हर बार नहीं। तो यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ 24 डाला, 24 डालने पे 6 5 30 एंड 6 4 24 इज प्लस 24/u इज इक्वल टू
49/20। अब देखो ये वहां पे जाके माइनस करेगा तो यहाँ पे 20 चाहिएगा, तो ये 5 से मल्टीप्लाई, ये भी 5 से मल्टीप्लाई, तो ये ऊपर आ गया 25, नीचे आ गया 20, खत्म। 49 माइनस 25 इज 24, बच गए भाई, बढ़िया है, कट गया, तो u की वैल्यू आ गई 20, तो u कितना आ गया, u आ गया 20। अब बताओ क्या पूछ रहे हो आप, उसने कहा व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, बोट पूछ रहा है। कभी कभी ऐसा हो सकता है, रेयरली होगा, कि वो बोट और स्ट्रीम दोनों की वैल्यू दे देगा ऑप्शन में, तो एक सेकंड सोचना। अच्छा बोट पूछ रहा है तो जोड़ के आधा कर दो, तो 24 और 20 44, 44 का आधा 22, 22 यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एक और चीज मैंने बोट एंड स्ट्रीम में बताई थी आपको, अगर पढ़ा होगा तो पूरा भी पढ़ाया हुआ है, क्या कि यार ये जो दोनों वैल्यूज हैं इनका एवरेज होता है, कौन, इनका एवरेज होता है हमारी बोट की स्पीड। बेसिकली इन दोनों के मिडिल में, जैसे इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 4, एग्जैक्टली मिडिल में 24 और ये 20, अंतर कितना है 4। जब ये वैल्यूज क्लोज है तो आप खुद सोचोगे कि यार इसके बीच में 22 होगा, यहां से भी उतनी डिस्टेंस, यहां से भी उतनी डिस्टेंस, तो वो हमारी बोट की स्पीड है और स्ट्रीम की स्पीड दूसरा। बेसिकली ऐसा होता क्यों है, क्योंकि x माइनस वाई में y जोड़ोगे तो x आ जाएगा, इसमें y जोड़ोगे तो x प्लस वाई आएगा। बेसिकली क्या है, अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम और स्टिल वाटर, ये तीनों चीजें किस में होती हैं, एपी में, यानी समांतर श्रेणी में। ठीक है, ये सारी चीजें डिस्कस करी थी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, क्या कह रहा है, पॉज कर लिया, ट्राई कर लिया सभी ने, केवल देखने से, देखो मैं आपको इस छोटे से सेशन में वो बात भी रिपीट कर दूं जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इन सेशंस को, या मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, कि सक्सेस का जो मूल मंत्र है ना वो प्रैक्टिस है। कोई एजुकेटर आपको सक्सेस दिला ही नहीं सकता है, किसी से भी पढ़ लो आप अपने ऑफलाइन में किसी से पढ़ लो, लेकिन खूब सारी खुद मेहनत करोगे वो आपको सिलेक्शन के पास लेके जाएगी। इसलिए खुद ट्राई करिए, केवल मैं सॉल्व कर रहा हूं उसको देखने से कुछ नहीं होगा। कई बच्चे घबराते हैं खुद सॉल्व करने में। क्या कह रहा है भाई, 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, जाने में लग रहा है 5 घंटा, और 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 55/2 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो डिवाइड तो 55/2 को डी से डिवाइड करोगे तो यही बन जाएगा। इसमें कितना टाइम लग रहा है, 13/2। अब बताओ किसका एलसीएम लेना चाहोगे, 22 का या 55/2 का, मतलब इसका या इसका। तो यार यहाँ पे लग रहा है फ्रैक्शन वाली चीज आ रही है, इसको छोड़ते हैं, इसमें रिस्क नहीं लेते, एग्जाम में होगा, हम यहाँ पे ले लेते हैं। ले इसका भी सकता हूं मैं, लेकिन हम क्यों रिस्क लें, कहीं अटक गए तो हम सीधे इधर पर आ गया, 15 20 60 आ गया, एलसीएम कितना 60, तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना बन गया, ये बन गया आपका 88, ये कितना बन गया, ये आपका बन गया 20। नीचे किससे करोगे, यहाँ पर क्या बना था 60, तो इसे कर दिया 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये हो गया आपका 165/2, और किससे गया था 3 से, तो ये कितना हो गया 39/2। अब देखो बड़ा कौन है, 88 बड़ा है या ये बड़ा है, अब समझ में नहीं आ रहा, तो 39/2 का मतलब 19.5, यानी ये बड़ा है। ठीक है, इसमें से इसको घटाएंगे तो 88 का डबल कर दो, कितना 180 176, कितना आ गया 176, माइनस में 165। क्या किया मैंने, यहाँ पे 2d था, यहाँ पे d था, तो मैंने एलसीएम लिया है केवल। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 नहीं है डिनोमिनेटर में, तो 40 और ये हो गया 39, 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 176 में से 165 गए 11, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, d की वैल्यू 11 आ गई। अब मुझे खुद बताओ, मैं इसके नीचे क्यों लिख दिया, चलो लिख दिया, d की वैल्यू 11 आ गई, तो कहां पुट करना चाहोगे, यहाँ भी ठीक लग रहा है, यहाँ भी ठीक लग रहा है, फिर वही फ्रैक्शन से हमें थोड़ी सी एलर्जी कह लो, अच्छा नहीं लगता है, तो हमने d की वैल्यू 11 यहाँ पुट कर दी, 11 2 जा 22, ये 5 था ना, एक्चुअल वैल्यू आप पुट करिए एक्चुअल इक्वेशन में, तो यहां पर आ गया 2, 5 - 2 is 3, 3 से गए 5 बार, तो u की वैल्यू आ गई 5। अप स्ट्रीम कितना आ गया, अप स्ट्रीम आ गया 5। अब क्या पूछ रहा है, पूछ लो भाई, कह रहा व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो दोनों को घटाएंगे, आधा कर देंगे, कितना आ गया 6, 6 का आधा कितना 3, सो 3 इज द राइट आंसर। बताओ चिंटू, कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे बस यार अपने बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि यार अगर आपको पढ़ाना बिल्कुल भी ठीक लगता है तो आप कोर्सेज को चेक कर सकते हैं, कहां पर, अड्डा 24/7 ऐप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के। अगर केवल मैथ्स पढ़ना चाहते हो तो इंस्पेक्टर 1.0 बैच में एनरोल कर लेना, अर्थमेटिक वहां कवर हो चुका है, आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा। रिकॉर्डेड इज बेस्ट किस स्टूडेंट के लिए, जिसको फास्ट सिलेबस कवर करना है, जितना बेनिफिशियल रिकॉर्डेड है उतना ही बेनिफिशियल आपका लाइव भी है। एडवांस हम शुरू कर रहे हैं कब से, 1 अगस्त से। फीस कितनी है कंप्लीट कोर्स की, 799 आफ्टर यूजिंग, ये है मेरा कोड, ये हर एक एजुकेटर का अपना एक कोड है। अगर आप एक फ्रेशर है, आप कह रहे हो सर मेरे को इंग्लिश मैथ रीजनिंग जी के सब कुछ पढ़ना है, तो आप एसएससी सीजीएल का महापैक ले सकते हो, जिसमें मेंटरशिप भी है, रिकॉर्डेड क्लासेस है, लाइव क्लासेस है, पीडीएफ है,
मतलब सब कुछ है, टेस्ट सीरीज भी है, सब कुछ इसके अंदर है। और इसमें जो हर एक एजुकेटर का जो इंडिविजुअल कोर्स होता है उसके साथ साथ बाकी बैचेस भी हैं। जैसे अभी हमारा कर्ण बैच आ रहा है जो कि CGL Tier 2 के लिए है, ठीक है, तो उसी में हम एडवांस शुरू कर रहे हैं, फिर ये साइकिल चलेगा। आई होप आपको ये सेशन जो है बेनिफिशियल लगा होगा। कैसा लगा कमेंट में बताओगे, बढ़िया लगेगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत